Hello kids, welcome back to your own English learning channel that is Subjectsaholic। एंड आज ना हम अपनी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में दो वीडियोस में जो है सेकंड फॉर्म यानी द काइट को कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम में हमारी कविता में जो भी एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं जिसमें कोई भी ऐसा वर्ड्स मतलब कोई भी ऐसा काम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्शन वर्ड जिसमें काम हो रहा हो, जैसे कि डाइव, डिप, स्नैप्स। इन्होंने कुछ एग्जांपल ऑलरेडी दे चुके हैं और हमसे बोल रहे हैं कि हमें और एग्जांपल्स ऐसे लिखने हैं उनकी अर्थ मीनिंग के साथ। हमने और कुछ वर्ड्स पोएम में से निकाले जैसे कि पुल, फ्लैप, सोर, राइट, स्नैप, डाइव, डिप, ये ऑलरेडी दे रखे थे, हमने 3-4 और निकाले हैं। अब इसका क्या क्या मतलब होता है उसके साथ आप आंसर लिखेंगे। जैसे कि पुल का मतलब होता है एक्सर्टिंग फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ? फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर, और एक्सर्टिंग मतलब लगाना, तो आगे की ओर हमें जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस चीज़ को बोल जाता है पुल। सेकेंड वर्ड जो है फ्लैप का मतलब क्या होता है? टू वैगल। अगर हम हिंदी में समझे वैगल या फिर फ्लैप का मतलब क्या हो जाएगा? फड़फड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोर का मतलब होता है उड़ना यानी कि टू फ्लाई। अगला वर्ड है राइड करना मतलब टू माउंट और टू कंट्रोल, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? राइड का मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना। नेक्स्ट वर्ड इज स्नैप मीन्स मेकिंग अ शार्प नॉइज का मतलब होता है आवाज़, शार्प का मतलब होता है तेज। तो क्या रहे हैं? स्नैप का मतलब क्या हो गया? तेज आवाज़ करना, ठीक है। अगला वर्ड है डाइव का मतलब होता है प्लंज या प्लमेट, जिसका एक्चुअल में हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? गोता लगाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड जो हमने ढूंढा है पोम में से वो है हमारा डिप का मतलब होता है डक या बैंड करना, जिसका मतलब क्या हो जाता है? डुबकी लगाना बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने वर्ड्स ढूंढे कुछ और विद मीनिंग, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको पोम में और भी वर्ड्स मिलते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैट इज रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोम में से हमें इन लाइन्स को पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा है, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। तो क्या बोल रहा है? द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज़ कम्पेयर टू अ शिप विद अ सेल। यहाँ पर हमारे बोला जा रहा है कि जो हमारा काइट है ना, पतंग है पोम में, उसे यहाँ पर इस लाइनों में शिप के साथ कंपेयर किया जा रहा है ना। तो इसी तरह से वो बोलना चाहते हैं कि जब हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे बोला जाता है सिमिली। क्या बोला जाता है? सिमिली, राइट। तो सिमिली क्या होता है? देखो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार। तो सिमिली के बारे में हम इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं कि हमें इसी तरह से जो है सिमिलर आंसर्स बताने हैं। क्या करना है? देखो, कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर टू। तो हमें इस जो नीचे कुछ हमें दे रखे हैं पॉइंट्स, उसको जो है हमें सिमिली लगाना है और उसे कंप्लीट करना है। देखो, इफ़ यू वांट टू लर्न इन डीप अबाउट फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार के बारे में अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम फोकस करते हैं अपने पॉइंट्स पे। देखो, पहला पॉइंट है ही रन्स लाइक। यहाँ पे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं चीता, वो चीते की तरह दौड़ता है। रन का मतलब दौड़ना। नेक्स्ट है ही ईट्स लाइक, वो कैसे खाता है? वो खाता है एक पक्षी की तरह, बर्ड की तरह। यहाँ पे आप कैसे भी लिख सकते हो। और वी कैन राइट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही ईट्स लाइक एंट और गोरिल्ला की तरह वो खाता है। अगला है हमारा शी सिंग्स लाइक, सिंग यानी गाना गाना, ठीक है, किस चीज़ को? गाना। तो वो गाती है किसकी तरह? कोयल लिख सकते हो। बुलबुल को हम नाइटिंजल बोलते हैं, तो शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंजल, वो बुलबुल की तरह गाती है। यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। एक व्यक्ति को किसी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, तो वो सिमिली है, ठीक। सिमिली जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है उसका यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है जब हम एक चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट है इट शाइन्स लाइक, वह चमकता है। कुछ भी लिख सकते हो, डायमंड की तरह, या फिर आप सन भी लिख सकते हो, सूरज की तरह, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इट फ्लाइज लाइक, वो उड़ता है किसकी तरह? प्लेन की तरह। और यू कैन राइट इट फ्लाइज लाइक, वो उड़ता है मधुमक्खी की तरह, हनी बी की तरह, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। तो ये क्वेश्चन इस पर डिपेंड था। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, जो मैंने समझाया उससे हिसाब से भी आप लिख सकते हो आंसर को। तो ये था बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन जो हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। और ये जो हमारी सेकंड फॉर्म है वो भी हमारी जो द काइट नाम की है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी है आपको, और इसके दोनों स्ट्रेंजर्स को काफ़ी अच्छे से समझाया भी है। सो किड्स, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो किड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।